हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ अ डॉल्स हाउस का सेकेंड एक्ट। इसका पहला एक्ट मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आपने ना देखा हो तो पहले मेरे वीडियोस पर जाकर देख लीजिए। जब आप इसका फर्स्ट एक्ट देख लेंगे तभी आपको इसका सेकेंड एक्ट समझ में आएगा। तो आइए शुरू करते हैं इसका सेकेंड एक्ट। पहले एक्ट में हमने देखा था कि नोरा जो है वो क्रिसमस की तैयारी कर रही है। अब सेकेंड एक्ट में क्रिसमस का दिन है और नोरा अकेले बैठी हुई है। उसकी नर्स आती है और उसके हाथ में वो ड्रेस होती है जो नोरा को बॉल यानी डांस पार्टी में पहननी थी, लेकिन ड्रेस में अभी कुछ काम बाकी था। तो वो अपनी नर्स से कहती है कि वो इस काम को मिसेस लिंडे की सहायता से कर लेगी। नोरा टारवर्ल्ड की इस रिमार्क से बहुत परेशान है कि बच्चों के झूठ बोलने में उनकी माँ का प्रभाव पड़ता है। वह अपनी नर्स एना से कहती है कि क्या बच्चे माँ को भूल जाएंगे अगर वह उनसे दूर हो जाए। तब तक मिसेस लिंडे आ जाती है। जब मिसेस लिंडे नोरा से डॉक्टर रैंक के बारे में पूछती है तो वो बताती है कि वह बचपन से रीढ़ की हड्डी की बीमारी से परेशान है। मिसेस लिंडे नोरा से कहती है कि कहीं डॉक्टर रैंक ही तो वह व्यक्ति नहीं है जिन्होंने 8 साल पहले टॉरवल्ड की बीमारी के समय नोरा की हेल्प की थी। नोरा कहती है, मैंने डॉक्टर रैंक से कोई पैसे नहीं लिए। तब तक नोरा को लगता है कि टॉरवल्ड आ रहा है, तो वो मिसेस लिंडे से कहती है कि वह किसी दूसरे कमरे में चली जाए क्योंकि टॉरवल्ड को सिलाई का काम पसंद नहीं है। मिसेस लिंडे दूसरे कमरे में चली जाती है और टॉरवल्ड आता है। उसके हाथ में कुछ पेपर्स होते हैं। नोरा टॉरवल्ड से क्रॉक्सटैट के केस पर दोबारा सोचने के लिए कहती है, तो टॉरवल्ड कहता है कि उसने क्रॉक्सटैट के स्थान पर नोरा की फ्रेंड मिसेस लिंडे को अपॉइंट करने का डिसीजन ले लिया है। तो वह कहती है कि किसी और क्लर्क को भी हटाकर मिसेस लिंडे को रखा जा सकता है। तो टॉरवल्ड कहते हैं कि क्रॉक्सटैट को हटाने का एकमात्र कारण मिसेस लिंडे नहीं है, बल्कि वो मॉरली भी ठीक नहीं है। टॉरवल्ड जो दूसरा रीज़न देता है, कहता है कि चूँकि क्रॉक्सटैट उसके साथ पढ़ा हुआ है, उसके बचपन का दोस्त है, इसलिए वो ऑफिस में उसके साथ बहुत इनफॉर्मल बिहेवियर करता है। वो उसे उसके बचपन के क्रिश्चियन नेम से बुलाता है, जो कि टॉरवल्ड को बिल्कुल ठीक नहीं लगता। नोरा टॉरवल्ड की ये बातें सुनकर बहुत परेशान हो जाती है। वो ये निश्चय कर लेती है कि अगर टॉरवल्ड ने उसको नौकरी से निकाला तो क्रॉक्सटैग उसका जो मैटर है वो इसे एक्सपोज कर देगा। वो सोचती है कि वो इस बारे में डॉक्टर रैंक से बातें करे, क्योंकि डॉक्टर रैंक अभी अभी आए हैं। डॉक्टर रैंक भी सीक्रेटली नोरा को प्यार करते हैं और डॉक्टर रैंक को इस बात का डर भी है कि उनका अंत नज़दीक है। अब जब डॉक्टर रैंक नोरा को अकेले पाते हैं तो वो उससे अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं। डॉक्टर रैंक नहीं चाहते कि टॉरवल्ड उन्हें उनके अंतिम समय में देखे। डॉक्टर रैंक नहीं चाहते कि टॉरवल्ड उनकी बीमारी से या उनकी मृत्यु के समय बहुत ज़्यादा परेशान हो। तो वो नोरा से कहते हैं कि जब उन्हें लगेगा कि उनका अंतिम समय नज़दीक है तो वो अपने विजिटिंग कार्ड पर एक ब्लैक क्रॉस करके दे देंगे और वही उनकी मृत्यु का सिग्नल होगा। नोरा डॉक्टर रैंक की बात सुनकर सोचती है कि अब वो उनसे अपना राज नहीं बताएगी, लेकिन वो डॉक्टर रैंक को एश्योर करती है कि वो और टॉरवल्ड डॉक्टर रैंक को कहीं जाने नहीं देंगे, यानी वो उससे कुछ होने नहीं देंगे। नोरा डॉक्टर रैंक से कहती है कि वो उन्हें एक बहुत अच्छे शुभचिंतक के रूप में जानती है। वो उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन वो उन्हें कभी प्यार नहीं करती थी। इसी बीच में जब एलन क्रॉक्सटैग का कार्ड नोरा के हाथ में देती है तो नोरा डर जाती है। क्रॉक्सटैग आता है और वो नोरा को वार्न करता है कि वो उसके और उसके परिवार की प्रतिष्ठा को बिल्कुल समाप्त कर देगा। क्रॉक्सटैग कहता है कि उसे पैसा नहीं चाहिए। अगर उसे पैसे चाहिए होते तो वो टॉरवल्ड को सिर्फ झूठे सिग्नेचर वाला पेपर दिखाकर ले लेता। उसे सिर्फ अपनी नौकरी वापस चाहिए, क्योंकि उसे अपने बच्चों की निगाह में एक अच्छा पिता साबित होना है। क्रॉक्सटैग कहता है कि अगर तुम्हारा पति चाहे तो मैं पहले से ज़्यादा ऊंची पोजीशन पर बैंक में आ सकता हूँ। जब नोरा कहती है कि टॉरवल्ड ऐसा नहीं करेगा तो क्रॉक्सटैग कहता है कि मत भूलो, तुम्हारी रेपुटेशन मेरे हाथों में है। और यह कहकर वो चला जाता है। नोरा देखती है कि वह एक लेटर बॉक्स में डालकर बाहर चला जाता है। ये देखकर नोरा डर जाती है। वह कहती है अब सब खत्म हो गया।
मिसेस लिंडे जब सिलाई का काम समाप्त करके आती हैं और नोरा को परेशान देखती हैं तो वह तुरंत इस निर्णय पर पहुंचती हैं कि वो क्रॉक्सटैग ही था जिससे नोरा ने पैसे उधार लिए थे। नोरा कहती है कि हाँ, मैंने क्रॉक्सटैग से ही पैसे उधार लिए थे और उस समय चूंकि मेरे पिता की तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैंने अपने पिता के झूठे सिग्नेचर करके उसे दिया था। अब क्रॉक्सटैग उन्हीं पेपर्स को लेकर नोरा को ब्लैकमेल कर रहा है। मिसेस लिंडे नोरा को अपना पास्ट भी बताती हैं। वो कहती हैं कि कभी वो और क्रॉक्सटैग एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए मिसेस लिंडे ने एक धनी व्यापारी से शादी कर ली। मिसेस लिंडे कहती हैं कि वह क्रॉक्सटैग के घर जाकर उससे बात करेगी। तब तक नोरा को टॉरवल्ड को सब कुछ सही सही बताकर अपने विश्वास में उसे ले लेना चाहिए। टॉरवल्ड को लेटर बॉक्स नहीं खोलने देना है जब तक कि मिसेस लिंडे क्रॉक्सटैग के घर से वापस ना आ जाए। जब टॉरवल्ड कमरे में आता है और लेटर बॉक्स खोलने जाने लगता है तो नोरा उससे कहती है कि आज तुम मुझसे एक वादा करो कि ये जो फैंसी बॉल होगा तब तक तुम किसी काम को नहीं करोगे, किसी भी पेन को हाथ नहीं लगाओगे, कोई काम नहीं करोगे, कोई ऑफिशियल वर्क नहीं होगा, तब तक के लिए तुम सिर्फ मेरे हो। डॉक्टर रैंक को लगता है कि नोरा के साथ कुछ गलत हुआ है। टॉरवल्ड कहता है कि नहीं, ये सिर्फ डांस का एक्साइटमेंट है, लेकिन डॉक्टर रैंक को इस पर विश्वास नहीं होता। मिसेस लिंडे क्रॉक्सटैग के घर से वापस आती हैं और बताती हैं कि वह घर पर नहीं है, शहर से बाहर गया हुआ है। अब नोरा अपने आप को अपने भाग्य पर छोड़ देती है। उसे लगता है उसकी सारी उम्मीदें खत्म। वह मिसेस लिंडे से कहती है कि अंततः उस अद्भुत क्षण की प्रतीक्षा में कुछ गौरवपूर्ण है। जब टॉरवल्ड उसे डिनर के लिए बुलाता है तो वह अपने मन में सोचती है कि उसके पास जीने के लिए अब 31 घंटे हैं। नोरा अपने और अपने परिवार के साथ जितना ज़्यादा हो सके समय बिताना चाहती है, क्योंकि उसे ये पता है कि वो लेटर पढ़ने के बाद टॉरवल्ड उसे अपने पास नहीं रहने देगा। उसे ये घर छोड़कर जाना पड़ेगा, उसे अपने पति और अपने बच्चों को छोड़कर जाना पड़ेगा, क्योंकि टॉरवल्ड अपने परिवार की प्रतिष्ठा पर आँच नहीं आने देगा। तो वह टॉरवल्ड से कहती है कि ये जो समय है ये मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ, तुम्हारे और सिर्फ तुम्हारे साथ। वो जितना ज़्यादा रोक सकती है कि टॉरवल्ड उस लेटर बॉक्स को ना खोले, उतना वो प्रयास करती है। तो इसी के साथ ये सेकेंड एक्ट की समरी एंड होती है। आई होप आपको ये प्ले समझ में आ रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने और फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करिए। थैंक यू।